देखो टुनटुनी, अब तक तुम 11 बेटियों को जन्म दे चुकी हो। मुझे सिर्फ एक बेटे की इच्छा थी। इस बार बेटा ना हुआ तो तुम एक दर्जन बेटियों की माँ बन जाओगी और मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। हे भगवान, इस बार तो मुझे एक बेटा दे दो, नहीं तो मेरे पति मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। टुनटुनी अंडे पर बैठी हुई थी। तभी अंडा टूटने की आवाज सुनकर टोनू आता है। बताओ, ये क्या है या बेटी? अरे तुम जवाब क्यों नहीं देती हो? तुम रो रही हो, इसका मतलब तुम्हें फिर से बेटी हुई है। अजी, मैं आपको क्या बताऊं, ये आंसू दुख के नहीं खुशी के आंसू है। भगवान ने इस बार हमें बेटा दिया है। अरे वाह, आओ बेटा मेरे पास आओ, अब से तुम मेरे साथ रहोगे। टुनटुनी मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें घर में इसलिए रखा हुआ था क्योंकि मुझे एक बेटा चाहिए था। अब तुम इन 11 बेटियों को लेकर इस घर से निकल जाओ। अजी, मैं इन 11 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? इनका पालन पोषण कैसे करूंगी? इनको कहाँ रखूंगी? मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, जहाँ भगवान ले जाएगा मैं अपनी बेटियों को वहीं ले जाऊंगी। कोई ना कोई सहारा तो मिल ही जाएगा। आप हमारे बेटे का ख्याल रखना और इसे अच्छे से पढ़ाना। इतना कहकर टुनटुनी अपनी 11 बेटियों को लेकर घर से निकल जाती है। वो दिन भर जंगल में भटकती रहती है कि उसे रहने के लिए कोई आशियाना मिल जाए, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिलती। आखिर में वो एक घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी एक चिड़िया बाहर निकल कर आती है। क्या काम है, बताओ। बहन, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मेरे पति ने मुझे मेरी बेटियों के साथ घर से निकाल दिया है और मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? कुछ दिन के अंदर मैं दूसरा घर ढूंढ लूंगी और फिर यहाँ से चली जाऊंगी। बहन मेरी मदद करो। अगर किसी के पास घर नहीं है तो उसे अपने घर में रखना मेरा ठेका नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी इतनी सारी बेटियां हैं, मुझे इनसे अपना घर गंदा नहीं कराना। लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है, बताओ ना बहन, मेरे पास क्या रास्ता है? मैं अपनी बेटियों को कहाँ लेकर जाऊँ? तुम अपनी बेटियों को अमेज़न के जंगल में ले जाओ। वहाँ पर कोई पक्षी नहीं रहता और तुम्हें घर बनाने के लिए बहुत जगह मिलेगी और तुम्हें वहाँ खाना भी मिलेगा। लेकिन वहाँ कोई पक्षी क्यों नहीं रहता और वहाँ कोई खतरा तो नहीं? हा हा हा, अरे वहाँ कोई पक्षी इसलिए ही तो नहीं रहता क्योंकि वहाँ रहने में बहुत खतरा है। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मुझे खाना दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी माँ। अब बेचारी टुनटुनी के पास उस जंगल में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अब भगवान के भरोसे मैं तुम सभी को उस जंगल में ले जा रही हूँ, इसके अलावा अब और कोई रास्ता नहीं बचा। इतना बोलकर टुनटुनी अपनी बेटियों को अमेज़न के जंगल में ले जाती है। वहाँ उसे एक खाली घर दिखता है। वो सभी उस घर में चले जाते हैं। मोनी बेटा, मैं तुम सभी के लिए खाना लेने जा रही हूँ। मेरे जाते ही दरवाजा बंद कर लेना और चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं ना कहूँ दरवाजा मत खोलना। जब मैं लौट कर आऊंगी तो मैं ये आवाज निकालूंगी, मैं आई, दरवाजा खोलो। ये सुनते ही दरवाजा खोल देना। ठीक है माँ, जब आप ये आवाज निकालोगी मैं तभी दरवाजा खोलूंगी, लेकिन आप जल्दी ही लौट कर आना माँ। टुनटुनी जैसे ही खाना ढूंढने के लिए घर से निकलती है। आज तो खाने का काम बन गया, अब मैं इस चिड़िया के बच्चों को खा जाऊंगी। हा हा हा। चील दरवाजा खटखटाती है। लगता है कोई दरवाजे पर है, लेकिन माँ ने मना किया था कि जब तक मैं ना बोलूं दरवाजा मत खोलना, इसलिए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? लगता है मुझे इनकी माँ की तरह आवाज निकालनी पड़ेगी, तभी ये दरवाजा खोलेंगे। मैं आई, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैं हूँ तुम्हारी माँ, दरवाजा खोलना बेटा। माँ आ गई, अब दरवाजा खोल देती हूँ। अरे, तुमने मेरी माँ की आवाज निकालकर मुझसे दरवाजा खुलवा लिया। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी माँ मेरा क्या कर लेगी? अब मैं तुम सबको खा कर ही जाऊंगी। मुझे किसी तरह इसे बातों में लगा कर रखना पड़ेगा, हो सकता है तब तक माँ आ जाए। अगर तुमने मेरी किसी भी बहन को हाथ लगाया तो मैं ही तुम्हें मार डालूंगी। तुम बहुत बोल रही हो, सबसे पहले मैं तुम्हें ही खाती हूँ।
जैसे ही चील मोनी को खाने के लिए आगे बढ़ती है तभी टुनटुनी वहाँ आ जाती है। रुको चील, खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तुम मेरा क्या कर लोगी? मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बेटी को खाऊंगी। तभी टुनटुनी चील पर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई होने से चील की मौत हो जाती है और टुनटुनी घायल हो जाती है। मोनी बेटा, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं रहा। तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए अब मैं नहीं रहूंगी, इसलिए तुम अपनी बहनों को लेकर इस जंगल से चली जाओ। ये जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है बेटा। टुनटुनी इतना बोल ही रही थी तभी उसकी मौत हो जाती है। माँ, आप हमें छोड़कर चली गई, अब हम आपके बिना कैसे जिएंगे माँ? सभी बेटियां दुखी मन से उस जंगल को छोड़ देती हैं। मोनी दूसरे जंगल में घर ढूंढ लेती है और सभी बहनें मेहनत करके अपना पेट पालती हैं। एक दिन एक बूढ़ा चिड़ा उन्हें दिखता है। वो बैठा हुआ रो रहा था। तभी मोनी उसके पास जाकर पूछती है, आपको क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हो? बेटा, आज मैं अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। मैंने अपने बेटे के खातिर अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को घर से निकाल दिया था, और मैंने जैसे ही उसकी शादी की उसने अपनी पत्नी के खातिर मुझे घर से निकाल दिया। पिताजी, मैं आप ही की बेटी हूँ, आप फिक्र ना करो, आप हमारे साथ चलो। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सबको घर से निकालकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। पिताजी, आप हमसे माफी ना मांगो, आप हमसे बड़े हैं, चलो आप हमारे साथ चलो। इतना कहकर मोनी अपने पिता को अपने साथ ले आती है और वो सभी मिलकर खुशी से साथ में रहने लगते हैं। ए टुनटुनी, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर इन तीनों अंडों में से एक भी बेटी निकली तो मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। इन तीनों अंडों में से बेटे ही निकलने चाहिए। देखिए जी, इन तीनों अंडों में से जो भी निकले वो भगवान की ही मर्जी होगी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इतना बोलकर चिंटू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। तभी उन तीनों अंडों में से 2 अंडे फूट जाते हैं और उनसे 2 बेटियां निकलती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरे पति इन दोनों बेटियों को देखकर मुझे घर से निकाल देंगे, फिर मुझे अपने बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। मैं ऐसा करती हूँ, चिंटू जी के आने से पहले ही इन दोनों बेटियों को कहीं छिपा आती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी दोनों बेटियों को दूसरी जगह पर ले जाकर छिपा देती है। मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी, तुम कहीं मत जाना, नहीं तो शिकारी पक्षी तुम्हें खा सकते हैं। इतना बोलकर टुनटुनी अपने घोंसले में वापस जाकर बैठ जाती है। तभी चिंटू चिढ़ा वहाँ आता है। अरे, बाकी 2 अंडे कहाँ गए? यहाँ तो सिर्फ एक ही अंडा है। अजी, थोड़ी देर पहले ही एक शिकारी पक्षी आया था, मुझसे दोनों अंडे छीन कर ले गया। मैं सिर्फ एक ही अंडा बचा पाई। ये भी ठीक ही हुआ, क्या पता उन दोनों अंडों में से बेटियां निकल दी। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा वहाँ से चला जाता है। तभी अंडा टूटने की आवाज होने से चिंटू वापस आता है। टुनटुनी, बताओ, अंडे से बेटा निकला है या बेटी? अरे, तुम तो रो रही हो, इसका मतलब मैं यही समझूं ना कि अंडे से बेटी निकली है? नहीं जी नहीं, ये आंसू तो खुशी के आंसू है, अंडे से तो बेटा निकला है। अरे वाह, अंडे में से बेटा निकला है। आओ बेटा, मैं तुम्हें जंगल में घुमाने ले चलता हूँ। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा अपने बेटे को जंगल में घुमाने ले जाता है। पता नहीं मेरी बेटियाँ कैसी होगी, कहीं कोई शिकारी पक्षी मेरी बेटियों को नुकसान न पहुंचा दे। मैं उनको देख आती हूँ। तभी जैसे ही टुनटुनी अपने बच्चों के पास पहुँचती है। अरे वाह वाह, आज तो एक ही जगह पर 2 शिकारी मिल गए। अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। खबरदार, अगर तुमने मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हा 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 हा, मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे बच्चों को खाऊंगा। देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी। जैसे ही शिकारी बच्चों की तरफ बढ़ता है, टुनटुनी उसे मारने के लिए उस पर टूट पड़ती है। दोनों की लड़ाई में टुनटुनी घायल हो जाती है। फिर किसी तरह वो अपने बच्चों को बचाकर घर ले आती है। चिंटू जी, मुझे माफ करना, मैंने इन बेटियों को आपसे छिपाकर पाला है, लेकिन अपनी बेटियों को बचाने के लिए मुझे शिकारी से लड़ना पड़ा, जिसके कारण मैं बहुत घायल हो चुकी हूँ। अब मेरा आखिरी समय आ गया है, आप इन दोनों बेटियों का भी ख्याल रखना। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। माँ, माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती माँ, हम आपके बिना कैसे जिएंगे माँ? पिताजी, कुछ कीजिए ना, पिताजी, माँ को अस्पताल ले जाइए, जल्दी करिए पिताजी।
तभी चिंटू चिढ़ा टुनटुनी को अस्पताल ले जाता है और उसे वहीं पर भर्ती कर देता है। क्यों ना मैं इस टुनटुनी को यहीं पर छोड़कर चला जाता हूँ। अगर ये बच गई तो इसके इलाज का पैसा भी मुझे ही देना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। इतना बोलकर चिंटू चिड़ा टुनटुनी को अस्पताल में ही छोड़कर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ पिताजी? माँ कहाँ है पिताजी? आप माँ को साथ क्यों नहीं लाए पिताजी? कहाँ है माँ? तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, इसलिए मैं तुम्हारी माँ को साथ नहीं लाया। क्या हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही? पिताजी, हम आखिरी बार अपनी माँ को देखना चाहते हैं, हमें उनके पास ले चलिए। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार कर आया हूँ। इतना सुनकर बेटियां बहुत रोईं। तभी चिंटू चिड़ा कुछ सोचने लगता है। ये बेटियां तो मुझ पर आफत बन गई है, मैं अकेले भी अपनी जिंदगी नहीं काट सकता। मैं ऐसा करता हूँ कि दूसरी शादी कर लेता हूँ। इतना बोलकर चिंटू चिड़ा एक बूढ़ी चिड़िया के पास जाता है। माँ जी, मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, इसलिए मेरे बच्चों की देखभाल के लिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। आप कोई सुंदर सी चिड़िया देखकर मेरी शादी करा दीजिए। ठीक है बेटा, मेरी नजर में एक सुंदर लड़की है, चलो मैं तुम्हें वो दिखा देती हूँ। अगर तुम्हें वो पसंद आए तो तुम उससे शादी कर लेना। इतना बोलकर बूढ़ी चिड़िया चिंटू को लड़की दिखाने ले जाती है। माँ जी, मुझे ये लड़की पसंद है, आप मेरी शादी इससे करा दो। लेकिन मैं तुमसे ऐसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हारी तो दो बेटियां हैं। अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो मैं पूरी उम्र तुम्हारी बेटियों का दहेज जमा करने में ही रह जाऊंगी। मैं कभी अपने शौक भी पूरे नहीं कर पाऊंगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम इस बात की फिक्र मत करो, तुम्हें दहेज जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं अपनी बेटियों का समाधान तुम्हारे सामने ही कर दूंगा। इतना बोलकर वो टिकी चिड़िया को अपने साथ घर ले आता है। बेटा चलो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी नई माँ ले आया हूँ। हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में रहेंगे। अगर हम यहाँ रहे तो ये मनुष्य चिड़ियाएं हमारी जिंदगी में मुसीबत ही लाती रहेंगी। नहीं पिताजी नहीं, हमें छोड़कर मत जाइए। अब तो हमारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई, आप भी छोड़कर चले जाओगे, हमारा क्या होगा? तुम्हारी बकबक मुझे और नहीं सुननी। चलो टिकी, हम दूसरे जंगल में चलकर शादी कर लेते हैं। इतना बोलकर चिंटू चिड़ा दूसरे जंगल में चला जाता है और वह टिकी चिड़िया से शादी कर लेता है। इधर दोनों बेटियां दुखी मन से अपनी माँ को याद कर रही थी। तभी वही शिकारी पक्षी आ गया। बहन चुप रहना, यहाँ पर वही शिकारी घूम रहा है। अब तो हमारी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही जो हमें इस शिकारी से बचा सके। तभी शिकारी पक्षी घूमता हुआ बच्चों के पास पहुँचता है। क्या कहा? तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही? मैंने तो उसे पहले ही कहा था कि मुझे ये बच्चे खाने दे, लेकिन उसे अपनी जान प्यारी कहाँ थी? उस दिन तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन अब तुम्हें बचाने कौन आएगा? अब मैं तुम्हें खाकर ही रहूँगा। नहीं नहीं, हमारी माँ को कुछ नहीं हुआ है। हमारी माँ तो हमारे लिए दाना लेने गई है। वो देखो पीछे, उधर से आ रही है हमारी माँ। चलो पिंकी, शिकारी हमें अभी नहीं देख रहा, जल्दी से भागो यहाँ से। इस तरह शिकारी पक्षी का ध्यान भटकाकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मोनी बहन, हम उस शिकारी से तो बच गए, लेकिन हमारे पास रहने के लिए अब घर नहीं रहा। हम इस सर्दी में कैसे रहेंगे? दोनों बच्चे बेचारे ठिठुरते हुए सर्दी से बचने के लिए पेड़ के पत्तों की आड़ में बैठ जाया करते थे, लेकिन इस सर्दी को वे सह नहीं पा रहे थे। मोनी बहन, लगता है ये सर्दी खत्म होने से पहले ही हम इस सर्दी से मर जाएंगे। अब तो हमारे पास हमारे माँ बाप भी नहीं है और ना ही रहने के लिए घर। रोज रोज मरने से अच्छा है कि हम एक बार ही अपनी जान दे दे। सही कहती हो बहन, शायद भगवान भी यही चाहते हैं। चलो हम किसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। तभी वे दोनों कुएं के पास जाती है। भगवान हमें माफ करना, हम छोटी बच्चियां हैं, हम अपने माँ बाप के बगैर नहीं जी पाएंगे, इसलिए हम इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे रहे हैं। रुको बेटी रुको, मैं तुम्हारी माँ भी जिंदा हूँ। माँ, आप जिंदा हो? इसका मतलब पिताजी ने हमसे झूठ कहा था। हाँ मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें रोज ढूंढने जाया करती थी, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली और आज दिखाई दी तो इस हालत में। माँ, अब आप हमें छोड़कर कभी मत जाना माँ। नहीं मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। चलो तुम मेरे साथ चलो।
तभी टुनटुनी अपनी बेटियों को अपने साथ ले आती है और तीनों साथ में रहने लगते हैं। उधर चिंटू चिढ़ा अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था। तभी वह बीमार पड़ गया। उसकी दूसरी पत्नी टिकी उसकी बीमारी की वजह से उससे चिढ़ने लगी। बुढ़े, शादी से पहले तो तूने कहा था कि तू मुझे बहुत खुश रखेगा। तू मुझे खुश क्या रखता, तू तो खुद ही बीमार होकर मेरे गले पड़ गया। मैं जा रही हूँ दूसरी शादी करने, तू तो मेरे लिए मर गया। इतना बोलकर टिकी चिड़िया चिंटू के बेटे को लेकर उसी बूढ़ी चिड़िया के पास जाती है। माँ जी, मेरे पति की तो मौत हो गई, इसलिए मुझे इस बच्चे को पालने के लिए दूसरी शादी करनी पड़ेगी। आप मेरी दूसरी शादी करा दो। बूढ़ी चिड़िया टिकी की शादी कौवे से करवा देती है। शादी के कुछ दिन बाद ही टिकी चिड़िया बीमार पड़ जाती है। अगर तू पहले से ही बीमार थी तो तूने मुझसे शादी क्यों की? मैं एक बीमार चिड़िया के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। तू इस बेटे को लेकर यहाँ से निकल जा, मुझे नहीं रहना है तेरे साथ। तभी चिंटू का बेटा और टिकी दोनों जंगल में रहने लगते हैं। बेटा, मैंने तुम्हारे पिताजी को बीमारी में छोड़कर बहुत गलत किया था। मैं मरने से पहले एक बार उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। पता नहीं पिताजी अब जिंदा भी होंगे या नहीं, वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। फिर भी एक बार हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं। बीमार टिकी किसी तरह चिंटू को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वह बीमार होने की वजह से बार बार आराम कर रही थी। तभी वह टुनटुनी के घोंसले के पास भी आराम करने के लिए रुकी। क्या हुआ बहन, तुम बीमार लग रही हो? तभी टिकी ने उसे सारी बात बताई। टिकी जान गई थी कि चिंटू की पहली पत्नी टुनटुनी थी और टुनटुनी को भी पता चल गया था कि चिंटू ने दूसरी शादी टिकी से ही की थी। तभी सभी चिंटू को ढूंढते हुए चिंटू के पास पहुँचे। चिंटू एक पेड़ के पास उदास बैठा हुआ था। तुम लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए हो ना? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। मैंने तुम सबके साथ बहुत बुरा किया था, मुझे माफ कर दो। आप माफी न मांगो, आपको अपनी गलती का एहसास है, यही काफी है। आप हमारे साथ चलिए, हम सब मिलकर रहेंगे। चिंटू जी, मैंने आपके बीमार होने पर आपको छोड़ दिया था, मुझे माफ कर देना चिंटू जी। इतना बोलकर टिकी चिड़िया की मौत हो गई। फिर चिंटू चिढ़ा टुनटुनी और उनके बच्चे साथ में रहने लगे। अरे कालू बेटा, टुनटुनी को बच्चा होने वाला है। तुम एक काम करो, डॉक्टर के पास जाकर टुनटुनी की जांच करवाते हैं। अगर गर्भ में बेटा हुआ तो सही है, लेकिन अगर गर्भ में बेटी हुई तो सोचना पड़ेगा इस टुनटुनी का क्या करना है। हाँ माँ, मुझे कौन सा लड़की चाहिए? मुझे भी लड़का चाहिए, लड़का। मुझे कोई बेटी बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, बेटा। चलो डॉक्टर के पास जाकर पूछ ही आते हैं कि इस बार टुनटुनी को लड़का होगा कि लड़की। कालू कौवा और उसकी माँ टुनटुनी को जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, जरा मेरी पत्नी को चेक करके बताओ कि इसको लड़का होगा या लड़की। अरे नहीं नहीं, पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये गैर कानूनी है, मैं ये नहीं कर सकता। तुम इसे कहीं और ले जाओ। सुन डॉक्टर, मैं तुझे इज्जत से बोल रहा हूँ, मेरी बात मान ले, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। मैं तुझे जान से मार दूंगा और तेरा एक क्लिनिक भी तोड़ दूंगा। चल अब जल्दी से चेक करके बता कि इसके गर्भ में लड़का है या लड़की। इस तरह कालू कौवा डॉक्टर को डरा धमकाकर चेकअप करवा लेता है। डॉक्टर टुनटुनी की जांच करता है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये कैसे मुमकिन है? अरे ओ डॉक्टर, खुद में ही बड़बड़ाता रहेगा या हमें भी बताएगा? जल्दी बता, टुनटुनी को बेटा ही होगा ना? नहीं नहीं, टुनटुनी के गर्भ में बेटा नहीं बल्कि 12 बेटियां हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपके घर में 12 लक्ष्मी आने वाली है। अपनी मुबारकबाद अपने पास रख डॉक्टर, क्या बकवास कर रहा है? हमें तो एक भी बेटी नहीं चाहिए थी और तू बोल रहा है कि 12 बेटियां होगी। डॉक्टर, हमें इतनी सारी मुसीबत अपने घर में नहीं चाहिए, हमें इतनी सारी बेटियां नहीं चाहिए। तुम ऐसा करो, इन बच्चों को मार दो इन्हें, अभी के अभी मार दो। नहीं नहीं माँ जी, मैं पहले ही एक पाप कर चुका हूँ, अब दूसरा पाप नहीं करूँगा। बेहतर होगा कि आप कहीं और चली जाए माँ जी। डॉक्टर, तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक, मैं अभी तेरी पिटाई करता हूँ और देखता हूँ तू कैसे बेटियों को नहीं मारता। तुम मुझे हाथ तो लगाकर दिखाओ, मैं तुम्हें अभी बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। बेटा रहने देते हैं, चलो घर चलकर ही इस टुनटुनी का कोई उपाय ढूंढते हैं। कालू कौवा मजबूरन टुनटुनी को घर ले आता है। अरे कालू बेटा,
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें तो एक भी बेटी मंजूर नहीं थी और यहाँ तो 12-12 बेटियाँ हो रही है। नहीं नहीं बेटा, मैं उन 12 बेटियों को अपने घर में नहीं रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि वे तेरे सर का बोझ बन जाए। बेटा तू तो जीना ही भूल जाएगा और उनके लिए दहेज ही जमा करता रह जाएगा। तो मैंने कब कहा कि मैं इसे अपने साथ रखूंगा? मैं इसे किसी भी कीमत पर अपने साथ नहीं रखूंगा। माँ एक काम करते हैं, टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देते हैं, वो कहीं भी जाकर मरे, हमें इससे क्या। मैं एक अच्छी सी अमीर चिड़िया देखकर दूसरी शादी कर लूंगा जो मुझे बेटा देगी। हाँ हाँ बेटा, ये उपाय तो सही लग रहा है, लेकिन अगर हम उसे खुद घर से बाहर निकालेंगे तो वो पुलिस के पास चली जाएगी और हम दोनों को जेल में बंद करा देगी। जो होगा देखा जाएगा। मैं पुलिस वालों से भी निपट लूंगा, लेकिन इस टुनटुनी को अपने साथ घर में नहीं रखूंगा। वो दोनों टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देते हैं। टुनटुनी उनके सामने बहुत रोती गिड़गिड़ाती है। माँ जी, कालू जी, आप मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? मेरी 12 बेटियां होने वाली है, उनका क्या होगा? मैं उन्हें कहाँ रखूंगी? ऐसा मत कीजिए, आप दोनों के अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बारे में ना सही, कम से कम मेरी आने वाली 12 बेटियों के बारे में तो सोचिए। अरे कलमुही, तू कहीं भी जाकर मर, हमें क्या? हमने तुझसे पहले ही कहा था हमें लड़का चाहिए, लड़का। लेकिन नहीं, तू तो हमें 12-12 बेटियां देने वाली थी। माँ जी, मैं मानती हूँ मेरे 12 लड़कियां होने वाली है, लेकिन इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं। ये तो भगवान की देन है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके घर में 12 लक्ष्मियाँ आने वाली है। अरे भाड़ में गई तेरी 12 लक्ष्मियाँ। अपनी 12 लक्ष्मियों को अपने पास ही रख। टुनटुनी रोती हुई जंगल की तरफ चली जाती है। वो एक कुएं के पास जाती है। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मरने का फैसला ले लेती है। जैसे ही वो कुएं में कूदने वाली होती है, तभी उसे टिकी चिड़िया आवाज देकर रोक लेती है। अरे रुको रुको बहन, तुम अपनी जान क्यों देने जा रही हो? तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या बताऊं बहन, मेरे पति और सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी 12 बेटियां होने वाली है, मेरे पास घर भी नहीं है। मैं अपनी बच्चियों को कहाँ रखूंगी? इसलिए मुझे एक ही रास्ता नजर आया। ये चिड़िया तो 12 अंडे देने वाली है और अगर मैं इसके अंडों को बेच दूं तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा। तुम फिक्र मत करो बहन, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगी। बहन, तुम मुझे अपने घर में रखने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया टिकी चिड़िया के घर में रहने लगती है। कुछ दिन बाद टुनटुनी के 12 अंडे हुए। फिर एक दिन जब टुनटुनी अपने लिए दाना लेने जा रही थी, टिकी बहन, मैं अपने लिए दाना लेने जा रही हूँ, तुम मेरे अंडों का ध्यान रखना। हाँ हाँ बहन, तुम आराम से दाना लेने चली जाओ। वैसे भी अंडों का तो अब मुझे ही देखना है। ये टुनटुनी तो अब जा चुकी है, अब इन अंडों को बेचने चलती हूँ। इतना कहकर टिकी चिड़िया अंडों को लेकर एक अंडा व्यापारी के पास जाती है। दुकानदार साहब, मैं इन अंडों को बेचना चाहती हूँ, बताओ इन अंडों की मुझे क्या कीमत दोगे? दुकानदार अंडों को देखकर कुछ सोचने लगता है। इन अंडों से तो बच्चे निकलने वाले हैं, इसलिए ये अंडे बहुत कीमती है। इस चिड़िया को इन अंडों की कीमत नहीं पता, इसलिए इसे बेवकूफ बनाकर यहाँ से भगा देता हूँ। देखो चिड़िया, मुझे लगता है ये अंडे खराब है, इसलिए मैं इन्हें कल तक अपने पास रखूंगा। अगर ये अंडे खराब हुए तो ये फूट जाएंगे और नहीं फूटे तो मैं इनकी कीमत तुम्हें दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे इन अंडों के पैसे अभी चाहिए, मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकती। तुम इंतजार नहीं कर सकती तो ठीक है, मैं आज ही तुम्हें अंडे के पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे इन्हें चेक करने का थोड़ा समय दो और तुम अभी यहाँ से चली जाओ। इतना सुनकर टिकी चिड़िया घर चली आती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी दाना लेकर लौटती है। हे भगवान, मेरे अंडे कहाँ गए? टिकी, मेरे अंडों को कौन ले गया? अरे बहन, तुम्हें क्या बताऊं, जैसे ही तुम घर से गई, यहाँ पर कुछ शिकारी आए और मुझसे अंडे छीन कर ले गए। मेरी जान भी बहुत मुश्किल से बची है बहन, अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे अंडों को नहीं बचा सकी बहन। पता नहीं भगवान क्या चाहता है। मेरे पास मेरे जीने की आखिरी उम्मीद मेरी बेटियां थी, वो भी चली गई। अब मैं जी कर क्या करूंगी? इतना बोलकर टुनटुनी कुएं के पास आ जाती है।
अब ये टुनटुनी कुएं में कूदकर जान दे देगी और अंडे के पैसे तो मुझे मिल ही जाएंगे। शायद भगवान आप भी यही चाहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास आ जाऊं, इसीलिए आप मुझे इतना दुख देते हैं। ठीक है भगवान, मैं आज इस कुएं में कूदकर अपनी जान देने जा रही हूँ। तभी अंडा व्यापारी वहाँ पर आता है। ए चिड़िया, जो तू मुझे अभी 12 अंडे बेचकर आई थी वे खराब थे, इसलिए मैंने उन्हें फेंक दिए। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मुझे दूसरे 12 अंडे देने पड़ेंगे, और अगर तुमने दूसरे 12 अंडे नहीं दिए तो तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। टिकी बहन, तुमने मेरे अंडे सिर्फ पैसों के लिए बेच दिए। क्यों किया तुमने ऐसा और मुझसे झूठ बोल दिया कि शिकारी उठा कर ले गए? अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग लेती, मैं तुम्हें किसी भी तरह मेहनत मजदूरी करके पैसे दे देती। टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन टुनटुनी, चलो हम चलकर उस दुकानदार से अंडे वापस ले आते हैं। लेकिन वो दुकानदार कह कर गया है कि उसने वे अंडे फेंक दिए, अब मुझे मेरे अंडे वापस नहीं मिल सकते। नहीं नहीं, वो दुकानदार झूठा है, उसने अंडे कहीं नहीं फेंके होंगे। चलो हम चलकर उसकी दुकान पर देख लेते हैं। इतना कहकर दोनों व्यापारी की दुकान पर जाते हैं। उसने वो अंडे छिपा रखे थे। टिकी, अंडे तो दुकानदार ने छिपाए हुए हैं, लेकिन वो हमें अंडे नहीं देगा। अब हम उससे अंडे कैसे लें? टुनटुनी बहन, अंडे मेरी वजह से दुकानदार के पास गए हैं, अब उन्हें वापस लाना भी मेरी जिम्मेदारी है। तभी टिकी चिड़िया दुकानदार के पास जाती है। दुकानदार साहब, मैं जो पहले अंडे लाई थी वे खराब निकल गए, लेकिन मेरे पास बहुत सारे अंडे हैं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। जो भी अंडे तुम्हें पसंद आएंगे तुम वो ले लेना। इतना सुनकर दुकानदार खुश होकर टिकी चिड़िया के साथ चला जाता है। तभी टुनटुनी को अंडे उठाने का मौका मिल जाता है और वो अंडे उठाकर घर चली जाती है। इधर टिकी चिड़िया व्यापारी को घोंसले के पास ले जाती है। ए चिड़िया, कहाँ है अंडे? अरे, अंडे तो यहीं पर रखे थे, लगता है अंडे किसी ने चोरी कर लिए। ए चिड़िया, तुम मेरा समय बर्बाद कर रही है, मैं जा रहा हूँ, पर अगर अब तुम मेरी दुकान पर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तो मेरा काम हो गया, तेरी दुकान पर तो मैं वैसे भी नहीं जाने वाली। हा 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 हा। कुछ दिन बाद टुनटुनी चिड़िया की 12 बेटियां होती हैं। उसकी सभी बेटियां बहुत मेहनती थीं, इसलिए धीरे धीरे टुनटुनी अमीर होती गई। उसने अपना नया घर भी बना लिया। उधर कालू कौवे ने दूसरी शादी कर ली थी। उसका एक बेटा भी हो गया था, पर वो निठल्ला आवारा फिरता रहता था। नालायक, तुझे कितनी बार समझाया है, पढ़ लिया कर, पूरे दिन आवारा फिरता रहता है, तुझे समझ नहीं आता? ये मेरा बेटा है, कोई तेरी पहली बीवी की लड़की नहीं जो तेरी हर बात सुनती रहेगी। पहले तू खुद जाकर पढ़ ले। ये मेरा भी बेटा है, तुम इसे सर पर चढ़ा कर रखती हो, तभी ये मेरी कोई बात नहीं मानता। मैं इसे अभी बताता हूँ। तभी कालू कौवा अपने बेटे को पीट देता है। इस पर उसका बेटा और पत्नी मिलकर कौवे को पीटकर घर से बाहर निकाल देते हैं। कौवा उदास मन से बैठा हुआ था। तभी वहाँ से टुनटुनी गुजर रही थी। अजी, आप यहाँ क्यों बैठे हो? बहुत समय बाद आपको देखा है। टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें घर से बाहर निकालकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था और आज मुझे अपने किए का बहुत पछतावा है। अजी कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आप मेरे साथ चलिए। फिर कालू कौवा टुनटुनी और अपनी 12 बेटियों के साथ खुश रहने लगता है। टुनटुनी, तू 6 बेटों को जन्म दे चुकी है, इस बार मुझे बेटा ही चाहिए, और अगर बेटा ना हुआ तो तू अपना अंजाम सोच लेना। तभी टुनटुनी को एक और 7वीं बेटी हो जाती है। इस पर चिंटू चिढ़ा बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे, ये तो तुझे फिर से बेटी हो गई, मैं तुझे अभी बताता हूँ। पिताजी, माँ को मत मारिए पिताजी, माँ को चोट लग जाएगी, छोड़ दीजिए माँ को। तुमसे इसकी मार नहीं देखी जा रही, तो निकलो यहाँ से बाहर। आप माँ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं पिताजी, हमें बताइए ना। क्यों ना मारो इसको, इसके बाप ने मुझे दहेज में दिया ही क्या है, और अभी भी अपने घर से गहने नहीं ला रही, और ऊपर से मुझे बेटियां पैदा करके दे रही है। पिताजी, हम सब मेहनत मजदूरी करके आपको पैसे दे देंगे, हम स्कूल जाना छोड़ देंगे पिताजी, लेकिन आपको रोज पैसे ला कर देंगे, माँ को छोड़ दीजिए। तुम सब पागल हो गए हो क्या? तुम सब इतने छोटे हो कि तुम्हें कोई काम भी नहीं देगा। निकल जाओ यहाँ से,
आज मुझे अच्छे से इस टुनटुनी की मरम्मत करने दो, तभी ये मेरा कहना मानेगी। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा सभी बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है और टुनटुनी को बुरी तरह पीटने लगता है। पिंकी बहन, कुछ करो ना, नहीं तो हमारी माँ मर जाएगी। हम बिना माँ के कैसे जिएंगे? मोनी बहन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एक बार कोशिश करती हूँ। पिताजी बस कीजिए, नहीं तो हमें मजबूरन पुलिस के पास जाना पड़ेगा। इतना सुनकर चिंटू चिढ़ा बाहर निकल कर आता है। अच्छा, मेरे घर में रहकर मुझे ही आग दिखाओगी? तुम सब भी मर गई हो मेरे लिए। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा वहाँ से चला जाता है। फिर पिंकी और मोनी अपनी माँ के पास आते हैं। माँ, आपको तो बहुत चोट लगी है, हम आपको मरहम पट्टी कर देते हैं। माँ, बेचारे बच्चे अपनी माँ को मरहम पट्टी कर देते हैं। माँ, हम आपको ऐसे पीटते नहीं देख सकते। चलो हम अपना सामान पैक कर लेते हैं। पिताजी के आने पर हम उन्हें बोल देंगे कि हमें उनके साथ नहीं रहना। थोड़ी देर बाद चिंटू चिढ़ा वहाँ आता है। पिताजी, हम आपके और अत्याचार नहीं सहन कर सकते। हम जा रहे हैं यहाँ से, हमें आपके साथ नहीं रहना। आ गई तुम सब भी अपनी माँ की बातों में, पर मैं इस टुनटुनी की मनमानी यहाँ नहीं चलने दूंगा। मैं अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगाता हूँ। ऐसे कैसे मैं तुम सबको फ्री में जाने दूँ? जब तुम सब जा ही रहे हो तो क्यों न मैं तुम सबको बेचकर पैसे कमाऊं। मैं अभी सौदागर से बात करने जा रहा हूँ। तुम सबको बेचकर यहाँ से दफा करूँगा। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा टुनटुनी और उसकी बेटियों को पिंजरे में कैद कर देता है। माँ, अब हम क्या करेंगे? पिताजी हमको सौदागर के हाथ बेच देंगे, हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। तभी वहाँ से मिट्ठू तोता गुजर रहा था। वो उन सबको पिंजरे में कैद देख लेता है। तभी वो टुनटुनी के पास आता है। टुनटुनी, मैं जानता हूँ चिंटू ने ही तुम्हें यहाँ बंद किया होगा। वो तुम सबसे लड़ता रहता है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तभी मिट्ठू तोता एक डंडे से ताले को तोड़ने लगता है। तभी टुनटुनी कहती है, मिट्टू, ताला तोड़ने में जल्दी करो, चिंटू जी किसी भी समय यहाँ आते होंगे। मिट्ठू तोता ताला तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ चिंटू चिढ़ा आ जाता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर में आके दखलंदाजी करे? रुक तो अभी, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा मिट्ठू तोते को भी पिंजरे में बंद कर देता है। फिर वो पिंजरा लेकर सौदागर के पास पहुँचता है। ये लो सौदागर, लाओ मुझे इनके 3 लाख रुपए दो, और मैं अपनी पत्नी को भी बेचना चाहता हूँ। बताओ मुझे इसका कितना दाम दोगे? नहीं नहीं, बड़ी चिड़िया का कोई ग्राहक नहीं मिलता, मुझे तो तुम ये छोटी बच्चिया ही दो। पिताजी, ऐसा मत कीजिए पिताजी, बुढ़ापे में माँ और हम ही तो आपका सहारा बनेंगे। माँ, आप भी हमें छोड़कर मत जाओ, मत जाओ माँ। तुम सब अपनी माँ की फिक्र मत करो, इसका क्या करना है मैंने सोच लिया। इसका दिमाग मैं खुद ठिकाने लगा दूंगा। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा पैसे लेकर घर आ जाता है। वो टुनटुनी को पिंजरे में ही कैद रखता है। जैसे ही रात होती है, चिंटू चिढ़ा सो जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मेरी बेटियों को सौदागर ने बेच दिया तो वे मुझे कभी वापस नहीं मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। उधर सौदागर टुनटुनी की एक बेटी को शिकारी पक्षी को बेचने के लिए मोल भाव कर रहा था। तुम मुझे इस बच्ची के 1 लाख रुपए दो और इस बच्ची को ले जाओ। ये लो 1 लाख रुपए, मैं भी जाकर इसका ताजा ताजा गोश्त खाऊंगा। हा 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 हा। मेरी बहन को छोड़ दो, अगर इस शिकारी ने मेरी बहन को खा लिया तो मेरी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। हा हा हा, तुम भी फिक्र मत करो, थोड़ी ही देर में तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। मैं अभी बाकी के शिकारियों को बुलाता हूँ। शिकारी टुनटुनी की बेटी को अपने साथ ले जाता है। उधर टुनटुनी देखती है कि चिंटू सोया हुआ है और पिंजरे की चाबी उसी के पास है। तभी वो मिट्ठू तोते से कहती है, क्या तुम मेरे पिंजरे को गिरा सकते हो? लेकिन टुनटुनी, तुम इसे गिराकर क्या करने वाली हो? बस तुम देखते जाओ, जो मैं कह रही हूँ तुम वही कर दो। ऐसा करने से चिंटू की आंख भी खुल सकती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। इतना बोलकर मिट्ठू टुनटुनी के पिंजरे को गिरा देता है। तभी टुनटुनी पिंजरे की चाबी तक पहुंच जाती है और पिंजरे को खोल लेती है और जल्दी से सौदागर के पास पहुंचती है। मेरी बेटियों को छोड़ दो, नहीं तो हम दोनों में से कोई एक जिंदा रहेगा। हा हा हा, मूर्ख चिड़िया, पहले अपनी बेटियों को गिन तो ले, मुझसे तो तू बाद में लड़ लेना। तेरी एक बेटी को एक शिकारी खरीद कर ले गया। अगर तुझे उसकी जान प्यारी है तो जाकर उससे अपनी बेटी को छीन ले। और हाँ, थोड़ी ही देर में तुझे ये बेटियां भी नहीं दिखेगी। अगर तू जिंदा लौट आई तो मुझसे ये बेटियां भी खरीद लेना। और हाँ, जल्दी आना, क्योंकि मैं तेरा इंतजार नहीं करूँगा। मैं इन्हें बेचने वाला हूँ, मुझे तो बस पैसा चाहिए।
खरीदार कोई भी हो। आप हमारी फिक्र मत कीजिए, आप मोनी दीदी को बचा लीजिए माँ। इतना सुनकर टुनटुनी शिकारी पक्षी के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। तभी वहाँ पर बाकी शिकारी बच्चों को खरीदने के लिए आ जाते हैं। मैं उसी को बच्चे दूंगा जो सबसे ज्यादा दाम देगा। 1 लाख, 3 लाख, पूरे 6 लाख। लाओ 6 लाख रुपया गिन कर दो और ये बच्चियाँ तुम्हारी हुई। तभी शिकारी नोट गिनने लगता है। उधर टुनटुनी अपनी बेटी को शिकारी से छुड़ाने के लिए शिकारी के पास पहुँचती है। ये बच्चा मेरा है, मैं इसे तुम्हें खाने नहीं दूंगी। तू तो कबाब में हड्डी बनकर आ गई। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। इतना बोलकर शिकारी पक्षी टुनटुनी पर हमला कर देता है। टुनटुनी बुरी तरह घायल होकर पूरी तरह से बेबस हो जाती है। वो अब सौदागर के पास अपनी बाकी बेटियों को बचाने के लिए भी नहीं जा सकती थी। इधर मिट्ठू तोते को टुनटुनी की फिक्र सताने लगी। हे भगवान, कहीं टुनटुनी किसी मुसीबत में ना हो। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन पिंजरे की चाबी तो इस चिंटू के पास होगी। मैं इससे चाबी कैसे लूं? तभी मिट्ठू तोता अपने पिंजरे को हिलाने लगता है। थोड़ी देर बाद पिंजरा चिंटू के ऊपर गिर जाता है, जिससे चिंटू की मौत हो जाती है। मिट्ठू तोते को पिंजरे की चाबी मिल जाती है और वो पिंजरा खोलकर टुनटुनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ा ढूंढने के बाद वो टुनटुनी के पास पहुंचता है। रुक दुष्ट शिकारी, मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। मिट्ठू शिकारी पक्षी को घायल कर देता है। टुनटुनी, तुम फिक्र मत करो, अभी हमें तुम्हारे बाकी बच्चों को भी बचाना है। चलो उस सौदागर के पास चलते हैं। तभी वो सौदागर के पास पहुंचते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि बच्चों की बोली लग चुकी थी और पैसे गिने जा रहे थे। अब तो बोली लग चुकी है, अब हम क्या करें? टुनटुनी, जो मैं कहता हूँ तुम बस वो करो। ये सौदागर मुझे जानता नहीं है, इसलिए तुम बच्चों पर 12 लाख की बोली लगा दो। लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। हमने अगर बोली लगा दी तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। और मिट्ठू, अब तो बोली लग चुकी है, पैसे भी गिने जा रहे हैं। यही तो मेरी चाल है टुनटुनी, तुम वैसा ही करो जैसे मैंने कहा है। तभी टुनटुनी अपनी बोली लगाती है। रुको रुको, मैं इन बच्चों के 12 लाख रुपए देती हूँ। क्या 12 लाख? ये चिड़िया, तू पागल हो चुकी है। तुझे दिख नहीं रहा कि बोली खत्म हो चुकी है? अब ये बच्चे मेरे हुए। जा, तू चली जा यहाँ से। नहीं नहीं, मुझे इन बच्चों के 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, फिर मैं तुम्हें 6 लाख में क्यों दूँ? लाओ चिड़िया, तुम 12 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें ही ये बच्चे दूंगा। ठीक है, मैं पैसे लेकर आती हूँ। मिट्ठू, अब मैं क्या करूँ? वो सौदागर 12 लाख रुपए मांग रहा है। अब हम 12 लाख रुपए कहाँ से देंगे? तुम कुछ मत करो टुनटुनी, तुम बस देखती जाओ। धोखेबाज सौदागर, तूने हमें पागल समझा है क्या? हम अभी तुझे सबक सिखाते हैं। इतना कहकर शिकारी सौदागर पर टूट पड़ते हैं। तभी मौका मिलते ही मिट्ठू तोता और टुनटुनी बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। टुनटुनी, मेरा परिवार एक तूफान में मारा गया था, इसलिए मुझे भी परिवार की जरूरत है। मैं इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ टुनटुनी। मिट्ठू तोता और टुनटुनी शादी कर लेते हैं और फिर सभी साथ में खुशी से रहने लगते हैं।